नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का ये चौथा क्वेश्चन रहेगा। तो चौथा क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या दिया है। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है हमें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। गुणनखंड तो पहले हमें ये जानना है कि गुणनखंड होता क्या है और गुणनखंड को कैसे हल करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए गुणनखंड का मतलब होता है, देखिए गुणनखंड हम कितने अक्षर में लिखते हैं, 5.5 अक्षर में कह सकते हैं ना। तो देखो गुणन, ये जो गुणन होता है इसे हम पहले अलग कर देंगे और खंड को अलग कर देंगे, दो भाग में कर देते हैं, पहला गुणन और दूसरा खंड। तो गुणन का मतलब होता है गुणा, गुणन का मतलब होता है गुणा और खंड का मतलब होता है हिस्सा। खंड का मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा कह सकते हो या फिर भाग भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या हम हो गया, गुणन मतलब गुणा, खंड मतलब हिस्सा या भाग। तो ये हिस्सा और गुणा क्या है, तो पहले यही सीखेंगे हम। तो जैसे मान लीजिए गुणन का मतलब होता है गुणा, कोई दो पद ले लीजिए आप, जैसे x + 2 ले लीजिए पहला, और दूसरा ले लीजिए x+3 मतलब x+3 ले लीजिए। इन दोनों का हम क्या करते हैं, आपस में गुणा। तो क्या हो गया गुणा। देखो गुणन का मतलब होता है गुणा करेंगे। तो पहले हम चलिए गुणा करते हैं, इस x का गुणा इसमें करेंगे तो x ब्रैकेट में x+2 होगा। अब प्लस, अब 3 का गुणा इसमें करते हैं, 3 + x+2 हो गया। ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया हमारे पास। तो इसका अब हम गुणा करते हैं, x² + 2x प्लस ये है हमारा 3x + 2, 3 दूना 6, ये देखो 3 दूना 6 हो गया। अब ये जो हमारे पास 3 दूना 6 है, अब x² को हम यहाँ लिखेंगे और 2x और 3x, क्योंकि इसका घात भी बराबर है ना, तो घात बराबर रहता है तो जुड़ जाता है। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो +5x हो गया, प्लस ये 6 हमारा जो का था। तो अब देखिए जो हमारा ये पद आया है, ये हमारा जो आया है ये क्या होगा, हमारा बहुपद होगा। पहले हमें यही जानना है कि ये क्या है, बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद, तो गुणनखंड क्या होता है, तो देखिए ये हमें दिया रहेगा, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, खंड ज्ञात करना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया रहेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, इसका खंड करना पड़ेगा। खंड का मतलब कि हमें दो भागों में बांटना होगा। 2 ही भाग नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही भाग हो सकता है 3 भाग हो सकते हैं, क्वेश्चन 3 भाग भी हो सकते हैं अलग अलग। तो हमें बस उसका खंड करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा, हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, और हमें कुछ इस प्रकार इसे खंड में अलग अलग करना है। मतलब एक हिस्सा ये हो गया हमारा और दूसरे, जैसे मान लीजिए एक हिस्सा हमारा ये रहा और दूसरा हिस्सा ये, तो हमने 2 हिस्सों में इसका खंड किया कि नहीं, खंड किया कि नहीं, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तो 2 हिस्सों में खंड कर दिया, मतलब गुणन खंड कर दिया। यही होता है गुणनखंड, कि जैसे जो कुछ भी दिया है उसे गुणनखंड करो, मतलब कि उसे 2 हिस्सों में बांटो, 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटो, उसका खंड करो। ठीक है, खंड का मतलब भाग दो, इसको मतलब अलग अलग भाग कर दो। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, हमारा ये पेन ले लीजिए। तो पेन को क्या करते हैं हम, इसको भाग कर देंगे। तो 2 भाग करने के लिए क्या करेंगे, इसे काट देंगे तो हमारा ये 2 भाग हो जाएगा। तो बस वही बात है कि यहाँ पे भी इसे अलग भाग करना है। तो भाग करने के लिए कुछ इस प्रकार का प्रोसेस हमें करना पड़ता है। तो आई थिंक आप गुणनखंड समझ गए होंगे, गुणनखंड क्या होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन पहला कुछ इस प्रकार होगा
12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये क्या कहना चाहता है। ये गुणनखंड है और गुणनखंड हम कैसे हल करते हैं तो पहले ये जान लीजिए। पहले थोड़ा सा हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं। 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो पहले गुणनखंड का रूल क्या होता है इसे हम सीखते हैं। गुणनखंड का रूल क्या होता है इसे जानते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले हमें ये देखना है कि उसमें कितने पद हैं, अर्थात कितने टर्म हैं। टर्म का मतलब होता है पद। तो पहला पद क्या होगा हमारा, ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। तो हमारे पास कितना पद आया, 3 पद। 3 पद रहने पर हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, 3 पद रहने पर, 3 पद हैं तो 3 पद रहने पर क्या करेंगे, जो सबसे अंतिम वाला संख्या है 1, जो अंतिम वाला संख्या है सबसे, और जो सबसे पहले संख्या है, इसका मतलब कि जो सबसे लास्ट में संख्या है और जो सबसे पहले संख्या है, इन्हीं दोनों का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो चलिए, जब हम करते हैं 1 का 12 में गुणा करेंगे तो ये 12 एकम 12 हो जाएगा। 12 एकम 12 हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, बस संख्या का गुणा करिए, x को छोड़ दीजिए, जितनी भी चर संख्याएं हैं उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप अचर संख्या की गुणा करिए। दूसरा स्टेप देखिए क्या है। दूसरा स्टेप, ये जो 12 है, 12 का हम क्या करते हैं, खंड करते हैं, अर्थात गुणन खंड करते हैं। तो 12 का कितना गुणन खंड होगा, पहला 12 एकम 12, मतलब कि कौन कौन सी संख्या है जिसे हम गुणा करें 12 आ जाए, 12 एकम 12। और दूसरा संख्या ले लीजिए 4 तिया 12। तीसरी संख्या ले लीजिए 6 दूना 12। यही 3 संख्या है जिसे हम गुणा आपस में करेंगे तो क्या होगा, 12 आएगा। अब देखिए, हमें तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है। तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है ये जानिए। अब बताइए, ये जो 3 गुणनखंड हमारे पास हैं 12 का, इन्हीं में से किसे हम जोड़ें या घटाएं तो हमारा 7x आना चाहिए। मतलब सिर्फ 7, अभी x की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब चर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमें बताइए 7 क्या, इन तीनों में से कौन सा, या फिर जोड़ें या फिर घटाएं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसमें जोड़ें, नहीं, जोड़ना नहीं है, या फिर घटाइए या फिर आप जोड़िए। तो बताइए, जैसे इनमें से कौन सी संख्या है तीनों में से, इन गुणनखंडों में से, कि जिसे हम जोड़ या घटा दें तो हमारा कितना हो जाए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। मतलब इन दोनों का गुणा करना है और इसे जोड़ या घटा के हमें ले आना है। ठीक, यही बात हमें इसमें करना है। तो चलिए, तो जब हम 12 में 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 11, और 12 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 13 होगा, और इसे जब जोड़ेंगे 4 3 7 तो हमारा 7 तो आ गया। अब देखिए, 4 में से 1 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, या फिर जोड़िए या फिर घटाइए, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आए। अब 6 2 8 और 6 में से 2 घटाओगे 4। तो अभी तक हमारे पास क्या आया कि कौन सी संख्या जोड़ने या घटाने पर 7 आई है। देखिए, इन्हीं संख्या को हमने जब जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, 7। अब 7 आ गया तो इसका मतलब यही हमें लेके चलना है। तो देखिए, यहाँ पे -7 लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इसे क्या करेंगे, -4 और -3 कर देंगे। तो -4 और -3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होगा, तो ये हो गया -7। तो अब क्या करना है, देखिए हमारा -7 आ गया कि नहीं। अब हमें सीधी सी बात इसमें समझ में आया। अब तक हमने जो पढ़ा, इसका मतलब ये है कि पहले जो सबसे लास्ट में संख्या है और जो सबसे पहले संख्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में। गुणा करने के बाद जो आता है, जैसे गुणा कर दिए हमने, 12 आ गया। तो अब हम 12 में कौन सी ऐसी संख्या ढूंढें कि जिससे गुणा करें, तो मतलब ऐसी 2 संख्या ढूंढिए जिससे गुणा करें तो 12 आए, और जोड़ें या फिर घटाएं तो -7 आए। बीच वाला जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए और इन दोनों का गुणा होना चाहिए आपस में। तो आप, आई थिंक आप समझ गए। तो चलिए, अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो आई थिंक आप गुणनखंड से परिचित हो गए होंगे।
तो अब चलिए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो इसका गुणा इसमें पहले करिए, 12 नहीं, पहले यहाँ पर 12x स्क्वायर है तो आप 12x स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। जितना प्रोसेस है अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है। 12x स्क्वायर अपना लिखा गया, 7 माइनस है तो माइनस लिखा गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं। अब बताइए 12 इसका इसमें हम जब गुणा कर दिए, इसका इसमें जब गुणा कर दिए तो ये 12 कम 12 हो गया, तो इसका मतलब हम 12 हो गया। और 12 में 4 और 3 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12 हो गया। और जब 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा आपस में करना है। पहले और लास्ट वाली संख्या से आपस में गुणा करके इन्हें जोड़ और घटा के लाना होगा, मतलब बीच वाली संख्या को जोड़ घटा के लाना होगा। तो देखिए अब हमारे क्या है, 4 और 3, तो 4 और 3 को हम यहाँ ब्रैकेट में प्लस लगा के लिख देंगे। उसके बाद x है तो x लिख देंगे, प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे 12x का स्क्वायर माइनस इस x का गुणा इसमें हम करते हैं, इसमें करेंगे तो ये 4x हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें करें ये 3x हो गया, प्लस 1। अब ये 12x स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ समझो माइनस 1 तो है ही, तो चलिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 4x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 3x प्लस 1। अब चलिए हम कामन लेते हैं। तो कामन उसी को कहते हैं जो दोनों, कामन उसी को लेते हैं। जैसे कामन पहली बार अगर आपने सुना है तो कामन का मतलब समझ लीजिए। अक्सर आप बोलचाल में सुने होंगे कामन है ये, कामन अक्सर बोलचाल में आप सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे। अगर आप केयर नहीं करे हो तो वो आपकी बात है, बट आप सुने ज़रूर होंगे कि कामन, कामन शब्द क्या होता है समझो आप। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपसे कोई पूछे क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो आप कहो कि वो तो कॉमन चीज़ है यार, क्रिकेट हम डेली खेलते हैं, यही बोलोगे ना कि क्रिकेट तो हम डेली खेलते हैं, हमारे लिए वो कॉमन चीज़ है, यही ना। अब वो कहते हैं आप क्या वॉलीबॉल खेलते हो, तो आप बोलोगे यार नहीं वॉलीबॉल तो नहीं खेलते, क्योंकि वॉलीबॉल आप खेलते ही नहीं। वॉलीबॉल आप जब खेलोगे तब तो आपके लिए कॉमन होगा, डेली खेलोगे तो आपके लिए वो कॉमन हो जाता है, लेकिन आप खेलते ही नहीं हो तो कॉमन नहीं है आपके लिए। कॉमन मतलब कि जो आप डेली खेलते हो। तो यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, जैसे इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो जो दोनों में संख्या होगी उसी संख्या को हम कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है, x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है। तो देखिए इस पे 1x है, इसमें 2 है, क्योंकि इस पे घात 2 है तो इस 2x हो गया, इस पे घात 1 है तो इस पे 1x है, ठीक है। अब ये 12 है, ये 4 है, तो क्या 12 में 4 है क्या देखते हैं, आइए 4 3 12 लिखते हैं जब हम, तो क्या 12 में 4 हमें दिख रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब 12 में भी 4 छुपा है और ये 4 इसमें है ही, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ना। तो क्या करते हैं इसे, चलिए ऐसे लिखते हैं 4 3 12, अब तो सही है 3x स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर को हम 4 3 12x स्क्वायर लिख दिए, माइनस 4x माइनस 3x जो कहते हैं प्लस 1। अब तो आप समझ जाओगे क्या होता है। अब चलिए हम कॉमन लेते हैं, ये 4 को कॉमन, देखिए दोनों में 4 है, यहाँ भी और यहाँ भी 4 है, तो चलिए हमने क्या किया 4 को कॉमन ले लिया। अब x इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें x कॉमन ले लिया। क्या वाकई में इसमें x ही कॉमन लेना चाहिए या x पर स्क्वायर लेना चाहिए, देखिए जो दोनों में आपको मिलेगा वही कॉमन लेना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब x 2 ठो है, यहाँ x 1 ही है, तो बताओ दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 1x इसमें भी है तो 1x इसमें है, इसलिए यहाँ पर x कॉमन ले लिए। कॉमन जो ले लेंगे तो वो बाहर निकल जाता है, तो 4 कॉमन ले लिए, देखो 4 बाहर निकल गया, x 1 को कॉमन लिए तो 1 इस पे 2 है, तो इसका मतलब इसमें 1 x बचा है। 3 तो कॉमन नहीं लिए थे, 3 तो बचा ही था, 1 x भी बच गया। अब ये 4x यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए हम पूरा 4x कॉमन ले लिए, तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस रहेगा यहाँ पे तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, अब 1 कॉमन लेंगे तो 3x
और माइनस का इसमें गुणा कर देंगे, सॉरी भाग करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -1 आ गया। कॉमन लेने का मतलब भाग होता है, बस भाग कॉमन लेने का मतलब होता है, चाहे भाग भी देकर आप ले आ सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हम जब 12x² में हम 4x का भाग देंगे तो क्या होगा, 4 तिहाई बार आएगा कि नहीं, और x से एक x कट गया तो हमारे पास बचा क्या, 3x ही तो बचा है। जब 3x बचा तो वही 3x यहाँ पर लिखे, ऐसे भी आप लगा सकते हो। चलिए अब देखिए इन दोनों में 3x, इस ब्रैकेट में 3x - 1 है, इस ब्रैकेट में 3x - 1 है, तो दोनों ब्रैकेट में देखेंगे तो 3x - 1, इस ब्रैकेट में 3x - 1, तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेट में संख्याएं बराबर है। और ये है 4x - 1, तो पहले जो दोनों ब्रैकेट में है उसे एक ब्रैकेट का संख्या लिख लेते हैं। चलिए 3x - 4, 3x - 1 लिख लेंगे, एक ही लिखेंगे, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है। अब ये 4x - 1, तो इसे 4x - 1 लिख लीजिए, आपका हो गया गुणनखंड। यही करना था हमें खंड, अर्थात गुणनखंड, अर्थात ये जो हमें दिया था ये संख्या, इसका क्या करना है, भाग करना है, भाग मतलब हिस्सा करना है। तो आई थिंक आप गुणनखंड समझ गए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन रहा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² + 7x + 3। तो सबसे आसान तरीकों में हमने समझा है अभी तक। सबसे आसान तरीके में क्या समझा है कि जो सबसे पहले संख्या गिनिए, कई ठो पद है इसमें, 1 2 3 पद, या इस तरफ से गिनिए 1 2 3 पद, तो 3 पद है, इसका मतलब कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया। 3 दूना कितना हो गया, आइए इसमें कॉपी में हम बताते हैं। देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया। तो अब 6 का गुणनखंड कितना होता है, 6 एकम 6 हो सकता है, और दूसरा हो सकता है 3 दूना 6 हो सकता है, तीसरा और कोई होगा क्या, नहीं, तीसरा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आप ये भी हो सकता है, नहीं, बस 2 ही गुणनखंड है इसका। तो अब बताओ इन दोनों में से किन्हें हम जोड़ें या घटाएं हमारा 7 आए। सिर्फ 7 लाना है, x की बात अभी एकदम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। x चर संख्या आप भूल जाइए कि चर है ही नहीं इसमें, सिर्फ संख्या का गुणा करिए, संख्या से ही बातचीत करिए आप। तो 6 एकम 6, तो 6 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाए, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 हो गया। तो इसका मतलब 7 में ही कुछ, 6 और 1 में ही कुछ रहस्य है। तो आइए देखते हैं। तो पहले 2x दिया है, तो 2x, सॉरी ये नहीं, 2x² आप लिख लीजिए, प्लस दिया है तो प्लस लिख लीजिए। अब ब्रैकेट में आप लिखिए 6 + 1, क्या लिखेंगे, 6 + 1। अब x है यहाँ पे तो x लिख लीजिए, +3, ये वाला गलत हो गया। अब ये 2x² जाऊँ का तो प्लस, अब x का चलिए इसमें गुणा करिए, 6x, 6 का x में करेंगे तो 6x, 1 का करेंगे x में तो +x +3। अब चलिए कॉमन लेते हैं, जो दोनों में रहेगा उसी को हम कॉमन लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 2x² है, यहाँ पर +6x है, तो क्या 6x में 2x है, क्या नहीं है, क्यों है, क्योंकि जब हम 6x लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जब हम 6x लिखते हैं तो क्या 6x हम इसी तरह कुछ लिखेंगे, और जब 6x कुछ इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें 2x + 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या इसमें 2x 3 है कि नहीं है ना। तो चलिए इसमें 2x हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा हमारा x प्लस, ये देखो अब यहाँ पर क्या बचा, 3। क्यों बचा, क्योंकि देखिए 2 का हम 6 में भाग देंगे तो कितना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए हम भाग देते हैं, 6x में 2x का भाग देंगे तो x से x कट गया, ये 2 3 6 आ गया, तो मतलब 3 बचा, तो यही 3 लिखा है, प्लस है तो इसलिए प्लस। यहाँ पर एक कॉमन लीजिए, x + 3 पूरा आपका पास बच गया। अब इन दोनों ब्रैकेट में देखो दोनों संख्याएं बराबर, x + 3 इसमें भी, x + 3 इसमें, तो यहाँ पे x + 3 आप लिख लीजिए, 1 को लिख लीजिए। अब ये 2x जो है
2x प्लस 1 लिख लीजिए। ये हमारा हो गया खंड अर्थात गुणन खंड। तो ये हमारा रहा आंसर। तो चलिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। तो तीसरा क्वेश्चन का गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले गिनेंगे कितना पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। 3 पद है तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे। तो चलिए पहले गुणा करते हैं। तो गुणा कुछ इसी प्रकार करेंगे कि 6 एकम 6, सॉरी 6 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 का 36 हो गया। जब ये 36 हो गया तो हम क्या करते हैं, अब 36 का गुणनखंड करेंगे। तो पहला गुणनखंड 6 6 का 36 और दूसरा गुणनखंड होगा 9 चौक 36, तीसरा गुणनखंड होगा 18 दूना 36 और एक गुणनखंड हो सकता है यही 3। चलो इन्हीं 3 में हम देख लेते हैं, नहीं तो एक 12 यही 36 भी होगा। ये 4 गुणनखंड रहा। अब इन चारों गुणनखंडों में से बताइए हम किसको जोड़े या घटाएं कि 5 आना चाहिए, बस सिर्फ 5 की बात कर रहे हैं। तो चलिए 6 को जोड़ें घटाएंगे तो नहीं आएगा, इसी को हम जब जोड़ें घटाएंगे तो आएगा। देखिए 9 में से 4 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब 9 माइनस 4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब देखिए आप याद रखना, अब ये 6x है तो 6x को आप पहले लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब ब्रैकेट में आप लिखेंगे 9 माइनस 4, क्या लिखेंगे 9 माइनस 4 x माइनस ये 6 है तो 6 लिख दीजिए। अब 6x स्क्वायर जाओ का तो प्लस, अब इस x का इन दोनों में गुणा करिए 9x, अब इसका इसमें गुणा करिए 4x माइनस 6। अब 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x हमारे पास बचा माइनस 6। अब आप क्या करिए, इसमें कॉमन लीजिए। तो चलिए इसमें क्या कॉमन लेते हैं, 2x। अब क्यों 2x कॉमन लेते हैं, आइए देखते हैं। इन दोनों में 2x है इसलिए कॉमन लेंगे, नहीं 3x लेंगे। चलिए 3x कॉमन लिए तो 3x कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब क्या बताए थे हमने, भाग देना। तो चलिए भाग देते हैं, कॉमन लेने का मतलब भाग है। तो देखिए यहाँ पर भाग देंगे। अब देखो हमने 2x कॉमन लिया था, इसी में हम कितने का भाग देंगे, 6x स्क्वायर का। तो 1x से 1x कट गया, इस पे 1 बचा है। यहाँ 2 3 6 तो यहाँ 3 बचा, इसका मतलब हमें कितना बचा 3x, क्योंकि इस ऊपर 1x बचा था। तो यहाँ लिख देंगे सॉरी ये गलत हो गया, हमने 2 से भाग दे दिया, 3 से भाग देना चाहिए हमें, क्योंकि 3x कॉमन लिए ना। तो पहले 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब कॉमन कितना लिए हैं 3x, तो 3x से इसमें भाग दे देंगे। तो x से x खत्म हो गया, 1x इसमें था 2x इसमें, तो इसका मतलब इसमें 1 बचा है। 3 दूना 6 तो मतलब क्या आ गया हमारे पास 2x। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x। अब देखिए ये प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ 9x है, 9x में क्या करेंगे हम 3x का भाग देंगे। x से x कैंसिल हो गया, 3 3 का 9 तो मतलब क्या आ गया हमारे पास 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 ब्रैकेट बंद, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 2x कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2x दोनों में है इसलिए। अब देखिए कॉमन लिए 2x का भाग हम 4x में देंगे। 4x में हम क्या करते हैं 2x का भाग देंगे, तो x से x कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x मत कॉमन लीजिए क्योंकि x दोनों में नहीं है, यहाँ x नहीं है तो x नहीं कॉमन लिया जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन लिया गया। तो 2 दूना 4 तो हमारे पास क्या बचा 2x बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, माइनस है तो माइनस, 2 3 6 तो यहाँ क्या बचा 3। अब चलिए ये 2x प्लस 3, एक दोनों कोष्टक में 2x प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस। और यहाँ भी 2x प्लस 3 है, यहाँ भी 2x प्लस 3 है, तो 1 उतार लेते हैं। अब 3x जो है हमारा ये और माइनस 2 इसे उतार लेते हैं, यही हमारा गुणनखंड हो गया। तो ये आ रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 सॉरी माइनस 4। तो पहले कितना पद है ये गिनेंगे, एक पद, दो पद, तीन पद। अब तीन पद है इसमें, तो तीनों पद को क्या करेंगे, पहले लास्ट पहला और लास्ट पद वाला गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 3 12, मतलब देखिए ये 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 4 और 3 का गुणा करेंगे 12। तो अब 12 का हम क्या करते हैं गुणनखंड। तो पहला गुणनखंड होगा 4 और 3, दूसरा हो सकता है 6 और 2, और हो सकता है 4 3 नहीं 2 ही हो। तो अब बताओ इन दोनों में से किसे हम जोड़े घटाएं तो x आए मतलब कि 1 आए। तो 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो क्या आए, देखिए ये 4 और 3 आप ले लीजिए। 4 और 3 का गुणा करते हैं आप 12 आता है, और 4 और 3 को आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे समझो x लिखा है ना, तो x का मतलब इसमें 1 तो लिखा ही, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो x ही होगा। तो क्या आया 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ गया 1। अगर हम इसे 3 माइनस 4 कर दे तब क्या होगा, जब 3 माइनस 4 कर देंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस ही लाना है ना, तो इसका मतलब हमें 3 माइनस 4 करना है। तो चलिए 3 माइनस 4 करते हैं। 3x स्क्वायर जो का तो माइनस, यहाँ पे करेंगे 3 माइनस 4 जो अभी आपको बताए थे। अब x है तो x यहाँ पर आप लिख लीजिए माइनस 4 जो का तो। अब 3x स्क्वायर आपका जो का तो, अब इसका गुणा इसमें करिए 3x, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 4x माइनस ये 4x जो का तो। अब 3x जो का तो स्क्वायर है माइनस, इसका गुणा माइनस का करेंगे तो इसमें ये इसका करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4x माइनस 4। अब कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो ये 3x सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे। जब इसमें हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा x बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। कैसे बचेगा वो भी देख लेते हैं। क्या कॉमन हमने लिया है 3x स्क्वायर यहाँ पे है, और कॉमन क्या ले रखा है 3x ले रखा है। तो जब इससे एक x कट गया, ये 3 से 3 कट गया, सिर्फ ऊपर क्या बचा एक x बचा, एक x बचा, तो इसीलिए यहाँ पर x लिखेंगे माइनस 1। क्यों 1 लिखे, जब 3x यहाँ भी है 3x यहाँ भी है तो दोनों तो कट जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 4 है, इसमें 4 कट गया, ये माइनस है तो यहाँ माइनस 1। तो दोनों में क्या है x माइनस 1 है, और यहाँ पे 1 लिख लीजिए 3x प्लस 4। तो ये रहा गुणनखंड। तो आई थिंक आपको गुणनखंड अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।